समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी विचार के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड 61 के प्रश्नों को। एपिसोड 61 की शुरुआत फास्टर फिंगर फर्स्ट से होती है। तो आइए देखते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवालों को। तो सवाल इस प्रकार है, इन राजधानियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पे ओटावा, दूसरे नंबर पे वाशिंगटन डीसी, तीसरे नंबर पे नई दिल्ली और चौथे नंबर पे कैनबेरा। इस प्रकार इनका सही क्रम DCAB है। DCAB में सही जवाब देकर संस्कार वैद्य जो कि 28 वर्ष के हैं, वो रायपुर छत्तीसगढ़ से हॉट सीट पे आते हैं। तो आइए देखते हैं इनके हॉट सीट के सवालों को। इनका पहला सवाल, जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है, चित्र में दिख रही प्राकृतिक संरचना और एक फिल्म सीरीज, दोनों को इनमें से क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ड्यून। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ड्यून है। आप अपने जवाबों को सही कर लें। इनका दूसरा सवाल, हंसध्वनि और मल्हार इनमें से किसके नाम हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय संगीत। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय संगीत है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से कौन सी कंपनी बिग टेक का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अमेजन है। इनका चौथा सवाल, इनमें से कौन जो बाइडेन वाले ही देश के राष्ट्रपति थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन है। आप अपने जवाबों को सही कर लें। इनका पांचवा सवाल, अमीश की रामचंद्र श्रृंखला की चौथी पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लंका का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लंका का युद्ध है। आइए देखते हैं अब एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार है, CO2 उत्सर्जन को एकत्रित करने की एक प्रक्रिया CCS का नाम पूरा करें। डैश कैप्चर एंड स्टोरेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कार्बन है। आइए अब देखते हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। रिवर्स रेपो रेट क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वह दर जिस पर RBI बैंकों से उधार लेता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वह दर जिस पर RBI बैंकों से उधार लेता है। आइए देखते हैं अब इनके छठे सवाल को। इनमें से कौन सा खेल चार दीवारी वाले कोर्ट के अंदर खेला जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्क्वैश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, स्क्वैश है। इनका सातवां सवाल, इनमें से किस जानवर के पिछले पैरों पर पराग एकत्र करने के लिए कॉर्बुकुला नामक एक संरचना होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी है। इनका आठवां सवाल, इनमें से कौन एक गोंड साम्राज्य की रानी थी जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रानी दुर्गावती। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रानी दुर्गावती है। इनका नौवां सवाल, इनमें से क्या एक प्रमुख यूरोपीय नदी है जो हंगरी और जर्मनी सहित 10 देशों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डैन्यूब। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डैन्यूब है। आइए देखते हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। रोमियो और जूलियट पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर है। अब इनके सवाल नंबर 10, जोसेफ गोएबल्स जो हिटलर के दाहिने हाथ माने जाते थे, नाजियों के लिए मुख्यतः इनमें से किस मंत्रालय के प्रभारी थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रचार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रचार है। अब शुरू होते हैं इनके सुपर संदूक के सवाल। तो सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार है। पहला सवाल, इनमें से किस फिल्म में रणवीर सिंह ने एक पेशवा की भूमिका निभाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव मस्तानी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव मस्तानी है।
इनका दूसरा सवाल, काठियावाड़ी व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गुजरात है। इनका तीसरा सवाल, जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा है। इनका चौथा सवाल, स्टीव जॉब्स ने इनमें से किस कंपनी की सह स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एप्पल है। इनका पांचवा सवाल, वकील बनने के लिए आमतौर पर इनमें से कौन सी डिग्री चाहिए होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, LLB। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, LLB है। इनका छठा सवाल, वेंगई नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु है। इनका सातवां सवाल, अलमाटी किस देश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान है। इनका आठवां सवाल, हमारे सौरमंडल में कितने तारे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1 है। इनका नौवां सवाल, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर ने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली है। इनका 10वां सवाल, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर है। इस प्रकार सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। इन्होंने सुपर संदूक के सवालों में 8 सवालों का सही जवाब दिया। आइए देखते हैं अब इनके सवाल नंबर 11। सितंबर 2025 में किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को रिकॉर्ड 342 रन से हराया, जो पुरुषों के एक दिवसीय में सबसे बड़ी जीत का अंतर था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड है। इनका सवाल नंबर 12, 15वीं सदी में गुलबर्गा से स्थानांतरित होने के बाद कौन सा शहर बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिदर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बिदर है। आप अपने जवाबों को सही कर लें। इस प्रकार संस्कार वैद्य जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हॉट सीट पे आए, उन्होंने 12वें सवाल पर उत्तर पता न होने और लाइफलाइन समाप्त हो जाने की वजह से गेम क्विट कर लिया और वे 7,50,000 की धनराशि जीते। आइए देखते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवालों को। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं, निम्नलिखित को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पे मोहनजोदड़ो की स्थापना, दूसरे नंबर पे मौर्य राजवंश की स्थापना, तीसरे नंबर पे बुलंद दरवाज़ा बनाया गया, चौथे नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार इनका सही क्रम BADC है। BADC में सही जवाब देकर सोनू सिंह जो 37 वर्ष के हैं, वो पावड़ा हरियाणा से हॉट सीट पे आते हैं। वे बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइटमैन के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए देखते हैं इनके हॉट सीट के सवालों को। तो इनका पहला सवाल, इनमें से कौन सी सब्जी आमतौर पर हरे रंग की होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खीरा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, खीरा है। इनका दूसरा सवाल, हम आपके हैं कौन फिल्म के एक गीत दीदी तेरा डैश दीवाना को पूरा करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देवर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, देवर है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से किस शब्द का अर्थ बरसात है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वर्षा है। इनका चौथा सवाल, इनमें से किस कला रूप के नाम में एक लेखन उपकरण के लिए शब्द शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलमकारी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कलमकारी है। इनका पांचवा सवाल, इनमें से किस खिलाड़ी के पिता का उपनाम द फ्लाइंग सिख था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीव मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी,
जीव मिल्खा सिंह है। आइए अब देखते हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। कंपनी अधिनियम की किस धारा के तहत व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक कंपनी पंजीकृत कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धारा 8। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, धारा 8 है। ब्रेक के दूसरे सवाल। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नील नदी है। आइए अब देखते हैं इनके सवाल नंबर 6। सत्याग्रह का जन्म और खादी का जन्म किनकी आत्मकथा के कुछ अध्याय हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी है। इनका 7वां सवाल। यदि आप कवरत्ती में हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप है। इस प्रकार सोनू सिंह जो फावड़ा हरियाणा से हॉट सीट पे आए थे, उनके 7वें सवाल पर हूटर बजने की वजह से एपिसोड 61 के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। एपिसोड 61 में 35 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को एक साथ कम समय में आपके सामने लेकर आए। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल केबीसी धमाका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केबीसी की तैयारी करते रहिए। बाय।